ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के अंदर आज हमारा तीसरा सॉफ्टवेयर है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो कल तक हमने पढ़ा था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण थे वेब ब्राउजर। ठीक है, जितने भी वेब ब्राउजर है जैसे गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, ये सारे क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। और वेब ब्राउजर भी एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो आज थर्ड नंबर है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। थर्ड है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। देखो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में क्या क्या होता है। ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर सिस्टम के रख रखाव व मरम्मत के उद्देश्य से बनाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। आपने एक चीज देखी होगी कि जहां पर लेट बाथरूम होते हैं, जब अपन कहीं पर पार्क घूमने के लिए जाते हैं और पार्किंग करते हैं, तो पार्किंग के साथ साथ एक चीज और जुड़ी होती है, यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, सेवाएं। क्या होता है, लिखा होता है सेवाएं। जैसे आपने देखा होगा कहीं पर सुलभ कॉम्प्लेक्स लिखा होता है या सुलभ शौचालय लिखा होता है, तो वो यूटिलिटी के अंदर आते हैं, जरूरत की चीजें होती हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो रख रखाव व मरम्मत के पर्पज से बनाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो लिख सकते हैं ऐसे सॉफ्टवेयर जो रख रखाव एवं मरम्मत के पर्पज से, मरम्मत के उद्देश्य से या पर्पज से बनाए जाते हैं, से बनाए जाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। उसके बाद यूटिलिटी सॉफ्टवेयर छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को बढ़ा में वृद्धि करते हैं। ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, प्रोग्राम होते हैं। छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं। ठीक है, प्रोग्राम होते हैं। छोटे छोटे से मतलब क्या है यहाँ पर, मतलब कि छोटे छोटे जो प्रोग्राम होते हैं ना, वो किसकी परफॉर्मेंस में वृद्धि करते हैं, कंप्यूटर की कार्य क्षमता में। जो क्या करते हैं, जो कंप्यूटर की कार्य क्षमता में वृद्धि करते हैं, वृद्धि करते हैं। तो दो पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। यूटिलिटी का मतलब होता है सेवाएं। ठीक है, देखो मैंने आपको बताया ना इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, किसका, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, मरम्मत। सबसे पहला मरम्मत को हम इंग्लिश में बोलते हैं रिपेयरिंग,
और कंप्यूटर की लैंग्वेज में बोलते हैं इसको मेंटेनेंस। क्या बोलते हैं? मेंटेनेंस का मतलब मरम्मत या रखरखाव होता है। दो चीज आ गई, एक तो मेंटेनेंस आ गई और एक क्या आ गई? रिपेयरिंग आ गई। तो सबसे पहला देखो मैं बात करता हूं किसकी? मेंटेनेंस की। आप बताओ मेंटेनेंस, दो चीज आ गई, एक तो मेंटेनेंस आ गया, ठीक है, इसमें एक शब्द क्या आ गया? मेंटेनेंस, और दूसरा शब्द क्या आ गया? रिपेयरिंग आ गया। तो इसका मतलब क्या है? दो चीज है इसका मतलब। किसका मतलब? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का मतलब। कितनी चीजें हैं? दो चीजें हैं। उसके बाद आपने देखा होगा कि इसमें दो चीजें किस प्रकार से यूज में ली जाती हैं, वो हम समझते हैं। सबसे पहला मुख्य काम होता है इसका एंटीवायरस। क्या होता है? अगर कंप्यूटर के अंदर वायरस आ जाता है तो एक एंटीवायरस नामक सॉफ्टवेयर डाला जाता है जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर ही आता है। तो सबसे पहला मुख्य काम क्या क्या है इसके? देखो सबसे पहले मुख्य कार्य क्या क्या है, मैं मुख्य कार्य लिख रहा हूं, फिर उसके बाद आप एक एक की डिटेल पढ़ेंगे। मुख्य कार्यों में जो मुख्य कार्य करते हैं ना सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर लिख रहा हूं। सबसे पहला आपको लिखना है इसके अंदर एंटीवायरस। क्या लिखना है? एंटीवायरस। तो सबसे पहला मैं यहां पर लिख रहा हूं एंटीवायरस। एंटीवायरस इंग्लिश में लिख सकते हो चाहे हिंदी में लिख दो। पहला हो गया एंटीवायरस, ठीक है। दूसरा क्या आ गया? बैकअप। दूसरा क्या आ गया? बैकअप, ठीक है। दूसरा सॉफ्टवेयर क्या आ गया? बैकअप। पहला क्या आ गया? दूसरा क्या आ गया? बैकअप आ गया। उसके बाद थर्ड नंबर का आता है इसके अंदर जिसको अपन कह सकते हैं फाइल मैनेजमेंट। क्या बोल सकते हैं? आदि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। तीसरा क्या आ गया? बैकअप, और तीसरा क्या आ गया? फाइल फाइल मैनेजमेंट। तीन हो गए, एंटीवायरस, बैकअप और फाइल मैनेजमेंट। तो सबसे पहला हम लिखेंगे एंटीवायरस। क्या लिखेंगे? एंटीवायरस। एंटीवायरस का मतलब जो कंप्यूटर के अंदर वायरस आ जाते हैं, कंप्यूटर को खराब कर सकते हैं, इसलिए हम एंटीवायरस डालते हैं। एंटीवायरस से क्या होता है कि वो हट जाते हैं, ठीक है। वायरस एंटी हो जाते हैं मतलब कि हट जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम लिखेंगे एंटीवायरस के अंदर। पहला क्या है? एंटीवायरस। देखो ये वायरस को ढूंढकर उसे कंप्यूटर की मेमोरी से हटाता है। वायरस को ढूंढकर कहां से हटाता है? कंप्यूटर की मेमोरी से। तो मतलब कहने का मतलब क्या है? वायरस को किससे? मेमोरी से क्या करता है? मेमोरी से रिमूव करता है। क्या करता है? रिमूव करता है। रिमूव का मतलब क्या होता है? इसको हटाता है। क्या करता है? हटाता है। एंटीवायरस के द्वारा वायरस को निष्क्रिय किया जाता है। एंटीवायरस के उदाहरण हैं, कुछ उदाहरण हैं एंटीवायरस के। नॉर्टर्न, क्विक हील, एवीरा, K7, केस्पर्स। तो एंटीवायरस के उदाहरण क्या क्या हैं? देखो इसके उदाहरण क्या है, देखो यहां पर सबसे पहले कुछ उदाहरण में दे रहा हूं। सबसे पहला है इसका नो टर्न। याद रखना है नो टर्न। नो टर्न पहला क्या है? नो टर्न। दूसरा क्या है? क्विक हील। क्या है? क्विक हील, ठीक है। याद कैसे रख सकते हैं इस क्विक हील को? नो टर्न का मतलब कि नो टर्न से समझ गए आप, मैं याद रखने के लिए बता रहा हूं। और हील क्या होता है? हील आपने स्लीपर देखे होंगे, ऊंची मतलब कि ऊंची चप्पल होती है, उनको बोलते हैं। जिसकी हाइट कम होती है वो हील की चप्पल पहनता है। और हील की चप्पल पहनने से मतलब क्विक का मतलब होता है जल्दी चलता है। तो याद रख सकते हैं क्विक हील, ठीक है। उसके बाद तीसरा आता है एवीरा। तीसरा क्या आता है? एवीरा।
तीसरा क्या आता है, और चौथा आता है के स्पर्श। क्या आता है, के स्पर्श, या फिर इसको बोल सकते हैं एक है के सेवन। ठीक है, के स्पर्श, के स्पर्श, और उसके बाद है के सेवन। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए। ठीक है, तो ये 5 क्या है, एंटीवायरस के उदाहरण है ये। ठीक है ना, तो ये भी आप लिख सकते हैं। ये तो आ ही गया एंटीवायरस। बैकअप और फाइल मैनेजमेंट के अंदर हम पढ़ते हैं, सबसे पहले क्या क्या आता है देखो। सबसे पहले जो मेन चीज है ना इसके अंदर वो है डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप तो लिखेंगे आगे, नेक्स्ट लिखेंगे डिस्क क्लीनअप। इसके अंदर और बहुत सारी चीजें हैं। डिस्क क्लीनअप, देखो डिस्क क्लीनअप का मतलब क्या है, इसका काम भी क्या होता है, कंप्यूटर से, किससे, कंप्यूटर से अनावश्यक फाइलों को हटाता है। कंप्यूटर की मेमोरी से क्या करता है, अनावश्यक फाइलों को हटाता है। जबकि मैंने आपको बताया कि ये क्या करता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में देखो वायरस को मेमोरी से रिमूव करता है, वायरस को मेमोरी से रिमूव करता है, ये अनावश्यक फाइलों को हटाता है। आपके मोबाइल में भी आता है डिस्क क्लीनअप, देखा हो तो आपने। उसके बाद क्या करता है, डिस्क डिफ्रैगमेंट। डिस्क डिफ्रैगमेंट, नेक्स्ट क्या है, डिस्क डिफ्रैगमेंट। डिस्क डिफ्रैगमेंट, डिस्क डिफ्रैगमेंट, ध्यान से सुनना। देखो डिफ्रैगमेंट का मतलब होता है छटनी करना। क्या होता है, छटनी करना। ठीक है, और छटनी का मतलब क्या होता है, किसी डिस्क में अलग अलग स्थानों पर बिखरी फाइलों को एक स्थान पर एकत्रित करना। छटनी का मतलब छांट कर। आप आम लेने गए किसी दुकान पर, तो आप सड़े आमों को दूर कर दोगे, उसमें छांट कर एक पन्ने में भर लोगे। ठीक है, तो उस पॉलिथीन में जो भरते हैं ना अपन आम, उसका मतलब छटनी करके इकट्ठा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, छटनी का मतलब क्या होता है बताओ, इकट्ठा करना ही होता है। तो डिस्क डिफ्रैगमेंट का मतलब होता है जो फाइल होती है उनको इकट्ठा करना। क्या करना, ठीक है, अलग अलग स्थान पर बिखरी होती है उनको इकट्ठा करना। बात आ गई समझ में। तो डिस्क डिफ्रैगमेंट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। इन फाइलों को आवश्यकता होने पर बहुत कम समय में आसानी से एक्सेस किया जा सकता है, इस पर पहुंचा जा सकता है इन फाइलों पर। तो डिफ्रैगमेंट से मतलब क्या है, समझ गए होंगे आप। छटनी करना मतलब छटनी करके इकट्ठा करना। समझ में आ गई ना मेरी बात। उसके बाद आता है डिस्क फॉर्मेटिंग। क्या आता है, डिस्क फॉर्मेटिंग। जहां पर डिस्क लगा हुआ है ना वो मेमोरी से रिलेटेड है, वो चीज किससे रिलेटेड है। तो उसके बाद आता है नेक्स्ट डिस्क फॉर्मेटिंग। क्या आता है, डिस्क फॉर्मेटिंग। अच्छा, आपने कभी भी अपने मोबाइल को फॉर्मेट किया होगा, किया है कि नहीं किया बताओ। अरे किया होगा ना कभी, जब आपका मोबाइल हैंग होने लगता है उसको फॉर्मेट करते हैं अपन। ठीक है, तो डिस्क फॉर्मेटिंग से मतलब क्या है, हार्ड डिस्क, सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है, एस टी डी, ठीक है, फ्लॉपी डिस्क, यूएसबी ड्राइव आदि को प्रारंभिक उपयोग के लिए तैयार करने की प्रक्रिया है, अर्थात किसी मेमोरी को डिस्क को उपयोग करने योग्य बनाता है। कई बार आपने देखा होगा कि आपकी जो कंप्यूटर है या कंप्यूटर की मेमोरी है वो कई बार क्या है, रुक जाता है। रुकने के बाद क्या होता है, हम उसको फॉर्मेट करते हैं। तो कहने का मतलब डिस्क फॉर्मेटिंग में क्या क्या फॉर्मेट होता है, उसकी जो यूएसबी होती है, मतलब यूएसबी का मतलब समझ रहे हैं आप, यूनिवर्सल सीरियल बस। वो भी दिक्कत कर सकती है, मेमोरी में लगाते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस अपन। अरे एक्सटर्नल मेमोरी लगाते हैं, उसका जो पोर्ट होता है यूएसबी पोर्ट ही तो होता है वो। नहीं बेटी बात समझ में। तो यूएसबी वहां पर है ये। ठीक है, उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्या है इसके अंदर, फ्लॉपी डिस्क आपने देखी होगी। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क, ये सारी चीजें आप उसमें पढ़ेंगे मेमोरी के अंदर। बात आ रही समझ में। उसके बाद आती है बैकअप प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर। उसके बाद क्या आता है, बैकअप प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर। बैकअप प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर, मैं यहां लिख रहा हूं इधर, बैकअप प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर। बैकअप प्रोग्राम
या इसको बोल सकते हैं सॉफ्टवेयर। बैकअप प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर। ये क्या करता है, कंप्यूटर सिस्टम में डाटा को नष्ट होने से बचाने के लिए डाटा को किसी अलग मेमोरी में स्टोर करना तथा मेमोरी में कोई डाटा या सूचना नष्ट होने पर उन्हें पुनः स्टोर किया जा सकता है। कई बार आपने देखा होगा बैकअप लेते हैं, क्या लेते हैं, अच्छा कंप्यूटर के अंदर इन्वर्टर क्यों लगाते हैं, ताकि लाइट जाने पर क्या हो जाए, आपको कंप्यूटर बंद ना हो, और बंद नहीं होने से बैकअप मिल जाता है। जैसे मान लो आपके कंप्यूटर में आपको कोई मोबाइल के अंदर फोटो है, उस फोटो डिलीट नहीं होना चाहिए, पूरा कंप्यूटर रिस्टोर होना चाहिए, मोबाइल रिस्टोर होना चाहिए। रिस्टोर होने से क्या फायदा है कि आपकी जो अगर रिस्टोर अपन पूरा रिस्टोर करते हैं, बैकअप नहीं लेते, सारी फाइल वाइल जो भी है कंप्यूटर के अंदर या मोबाइल के अंदर से डिलीट हो जाती है। तो इसलिए हम बैकअप लेते हैं, क्या लेते हैं, बैकअप लेते हैं, वो किसी अन्य फोल्डर में सेव हो जाती है वो फाइलें, और बाकी का कंप्यूटर क्या जाता है, रिफ्रेश हो जाता है पूरा। ठीक है, उसको कहते हैं हम बैकअप प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है डिस्क कंप्रेशन। इसके द्वारा डाटा को कंप्रेस किया जाता है, अर्थात डाटा के आकार को कम किया जाता है, जिससे मेमोरी में अधिक डाटा को स्टोर किया जा सके। तो नेक्स्ट आता है डिस्क कंप्रेशन। क्या आता है नेक्स्ट, डिस्क कंप्रेशन। यहां लिख रहा हूं इधर, डिस्क कंप्रेशन, देखो आप एक बात बताओ, कंप्रेस का मतलब होता है दबाना, और मेमोरी के अंदर कोई डिस्क को हम कंप्रेस कर रहे हैं, दबा दबा के भर रहे हैं। अरे तुमने देखा होगा ना कि कोई भी, जैसे मान लो ये क्या है, कोई फोल्डर मान लो आप, इस फोल्डर के अंदर आप क्या करते हैं, कोई चीज को डेटा को दबा दबा कर भर रहे हैं, ठूस ठूस के भर रहे हैं, कहने का मतलब। ठीक है, तो डेटा इसमें ज्यादा आ जाएगा ना, है? अरे तुम थोड़ा भरते हो ना उसमें, कमरे में किसी चीज में, तो उसको गूंद गूंद कर भरते हो तो क्या होता है, ज्यादा। वही चीज है डिस्क कंप्रेशन। कंप्रेस का मतलब है यहाँ पर दबाना। ठीक है, मतलब दबा दबा कर हम इसको भर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, डेटा के आकार को क्या कर रहे हैं हम, बताओ, डाटा है ना जो डाटा, उसको क्या कर रहे हैं, आकार को कम कर रहे हैं। तो डाटा के आकार को कम करेंगे तो डाटा बहुत ज्यादा आएगा। नहीं बैठी बात समझ में? ठीक है, ज्यादा करेंगे तो क्या होगा, डाटा कम आएगा ना इसमें। डाटा के आकार को कम करके डाटा ज्यादा आता है, समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है, तो वही चीज है, स्पेस को कम करके और स्पेस आ जाए इसमें। ठीक है, स्पेस को तो क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, स्पेस को, जो डाटा है उसको हम कम कर रहे हैं, नीचे दबा दबा कर भर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद आता है मेमोरी में अधिक डाटा को स्टोर किया जा सकता है। उसके बाद डिस्क कंप्रेशन जिप के द्वारा किया जाता है। यह एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर की एक से अधिक फाइलों को एक फाइल या फोल्डर में पैक कर लेती हैं, जो कि ओरिजिनल फाइल से कम जगह लेता है और साइज में भी कम होता है। जिप फाइल को आर्चिव फाइल भी कहा जाता है। तो याद रखना है आपको, डिस्क कंप्रेशन जिप के द्वारा किया जाता है। डिस्क कंप्रेशन किसके द्वारा किया जाता है, जिप के द्वारा, ZIP, तुमने सुना है, जिप के द्वारा किया जाता है, जिप के द्वारा। कुछ समझ में आ रहा है आपको, जिप के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जिप को हम क्या कहते हैं, आर्चिव फाइल भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है आर्चिव फाइल। क्या नाम है, आर्चिव फाइल। बात को समझने की कोशिश करो, होता क्या है। देखो ऐसे ही लिखने से कोई फायदा है नहीं, आप जिप को समझो, जिप होता क्या है, मैं बता रहा हूं आपको। देखो जिप क्या होता है, ध्यान से समझने की कोशिश करो। जिप क्या होता है, ओरिजिनल फाइल से कम जगह लेता है ना, ओरिजिनल फाइल से कम जगह लेता है, उसे जिप फाइल कहते हैं, आर्चिव फाइल भी कहते हैं। समझ में आई? मान लो ओरिजिनल फाइल में 20 MB डेटा आता है और ये 20 से कम लेता है, समझ में आ गई ना? तो ओरिजिनल फाइल से कम डेटा लेना का मतलब क्या हुआ, जिप फाइल हुआ। बात आ गई समझ में? उसके बाद आता है बग। क्या आता है, नेक्स्ट टॉप पॉइंट आता है इसके अंदर, बग। क्या आता है, बग। इसको बग कहते हैं। देखो बग एक ऐसा शब्द है, आप इसको याद रख सकते हैं कि बग किसी भी सॉफ्टवेयर में आने वाली त्रुटि को बगिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, किसी भी
कंप्यूटर के अंदर कोई त्रुटि आ रही है ना, कोई गलती हो रही है, उसको क्या कहा जाता है? बगिंग कहा जाता है। तो बगिंग किसे कहेंगे? त्रुटि, त्रुटि को कहेंगे बगिंग। ठीक है, और त्रुटि को किससे सही किया जा सकता है? डीबगिंग से। किससे सही किया जा सकता है? तो अगला पॉइंट आता है डीबगिंग। तो डीबगिंग से मतलब क्या होता है? डीबग, डीबग या डीबगिंग बात एक ही है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसका मतलब है त्रुटि रहित। त्रुटि का मतलब ये तो है त्रुटि सहित, और ये क्या है? त्रुटि रहित। ठीक है, तो त्रुटि रहित मतलब अगर हमें जो त्रुटि आई है ना कंप्यूटर प्रोग्राम में, उसको उन्हें ठीक कर दिया तो डीबगिंग कहलाता है। ठीक है, यहां तक नोट कर लो आप। अगला पॉइंट आता है डीबगर। क्या आता है? डीबगर। डीबगर का मतलब क्या होता है? देखो मैंने अभी बताया आपको, बग का मतलब त्रुटि अगर आ जाती है, डीबग का मतलब त्रुटि को हटा देते हैं। लेकिन डीबगर क्या है? मैं इंग्लिश में शब्द को लिख रहा हूं, डी बग, और फिर आर और लगा दिया। जब भी किसी के पीछे आर लगता है तो हटाने वाला बन जाता है। तो कोई सॉफ्टवेयर अगर किसी त्रुटि को हटाता है तो उसे बोलते हैं डीबगर। ठीक है, कोई सॉफ्टवेयर त्रुटि को हटाता है, त्रुटि को हटाता है, उसे क्या कहते हैं? डीबगर कहते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं डीबगर के बारे में। उसके बाद आता है पेज। पेज, अगला पॉइंट क्या आता है? पेज। देखो पेज क्या होता है? मान लो कि कोई भी सॉफ्टवेयर में जो त्रुटि आई है ना, उनको किसी सॉफ्टवेयर में आने वाली त्रुटियों को हटाने के लिए सॉफ्टवेयर के द्वारा जो ऑब्जेक्ट कोड दिया जाता है उसे पेज कहते हैं। तो आने वाली सॉफ्टवेयर में आने वाली त्रुटियों को हटाने के लिए जो ऑब्जेक्ट कोड दिया जाता है, कोड दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? मतलब सॉफ्टवेयर जो सॉफ्टवेयर उनको हटा रहा है त्रुटियों को, तो उनको कोई ना कोई ऑब्जेक्ट कोड तो देगा ना वो। ठीक है, उनको कहते हैं पेज। क्या कहते हैं? पेज। एक होता है फेच। ठीक है, बताऊंगा उसको भी अभी। उसके बाद आता है डिस्क एनक्रिप्शन। क्या आता है उसके बाद? डिस्क एनक्रिप्शन। डिस्क एनक्रिप्शन। डिस्क एनक्रिप्शन क्या होता है? कोई अनाधिकृत यूजर से डाटा को बचाने के लिए डिस्क के डाटा को अनरीडेबल फॉर्मेट में बदला जाता है, जिसे डिस्क एनक्रिप्शन कहा जाता है। मतलब कि कोई भी अनाधिकृत यूजर है, वो डाटा को नहीं पढ़ सके, तो उस फॉर्मेट में बदला जाता है उसको, तो उसे कहते हैं डाटा डिस्क एनक्रिप्शन। समझ में आई मेरी बात? नहीं आई? कोई अनाधिकृत यूजर है, अनाधिकृत यूजर किसे कहते हैं? आपने देखा होगा अनाधिकृत लेन देन, कोई अन्य व्यक्ति जब लेन देन करता है उसको बोलते हैं अनाधिकृत। तो अनाधिकृत क्या है? एक अन्य व्यक्ति हो गया। अगर एक अन्य व्यक्ति अनाधिकृत यूजर को डाटा डाटा पढ़ने से बचाने के लिए कौन सी फाइल में बदला जाता है? अनरीडेबल फाइल में, रीडेबल फॉर्मेट में बदला जाता है। फॉर्मेट में अनरीडेबल का मतलब पढ़ नहीं सकता, में बदला जाता है, उसे क्या कहते हैं बताओ?
उसे क्या कहते हैं? डिस्क एनक्रिप्शन कहते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अनरीडेबल फॉर्मेट में इसको बदला जा रहा है। कोई व्यक्ति अगर ना पढ़े हमारी चीजों को तो उसे क्या कहेंगे? डिस्क एनक्रिप्शन कहते हैं। डिस्क एनक्रिप्शन कहते हैं, पे और लगा देना, एनक्रिप्शन, ठीक है। उसके बाद आता है प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन। उसके बाद क्या आता है? प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन। क्या आता है? प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन। ये क्या होता है? इसके अलावा प्रोग्राम से संबंधित विस्तृत जानकारी होती है। इसमें बताया जाता है कि प्रोग्राम का किस प्रकार यूज करना है, प्रोग्राम का किस प्रकार रख रखाव करना है। तो यूज और रख रखाव, यूज और रख रखाव, यूज एवं रख रखाव किस प्रकार करना है, किस प्रकार करना होता है, तो उसे क्या कहते हैं बताओ? प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। उसके बाद आता है फेच एग्जीक्यूट चक्र। क्या आता है? फेच एग्जीक्यूट चक्र। फेच एग्जीक्यूट फेच एग्जीक्यूट चक्र। इसमें डाटा पर कार्य करने तथा डाटा का उपयोग करने तक का स्टेप होता है। डाटा पर कार्य करना, डाटा का उपयोग करना, ठीक है। डाटा पर कार्य करने से डाटा का उपयोग, डाटा पर वर्क कर रहे हैं, सबसे पहले तो क्या कर रहे हैं? वर्क करना, यहां से लेकर, और हम डाटा पर क्या कर रहे हैं? डाटा पर क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। तो मतलब कि इस स्टेप से लेकर और इस स्टेप तक, इस स्टेप से लेकर इस स्टेप तक हम क्या कर रहे हैं बताओ? क्या कर रहे हैं बताओ? डाटा पर यूज कर रहे हैं। तो इस चक्र को क्या कहते हैं? फेच एग्जीक्यूटिव चक्र कहते हैं। जहां हमने स्टार्ट किया कार्य करना और उस पर उसको यूज किया, उसको बोलते हैं फेच एग्जीक्यूटिव चक्र। फेच का मतलब होता है प्रोसेसर रैम से डाटा पढ़कर अपने आंतरिक मेमोरी में स्टोर करता है। फेच का मतलब क्या होता है? आगे आता है फेच। क्या आता है? फेच। कंप्यूटर कि रैम से प्रोसेस होता है शुरू, कि रैम प्रोसेस से लेकर और कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी तक, कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी में जो प्रोसेस होता है, कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी में क्या होता है? डेटा को क्या करता है? मैं स्टोर करता है, यहां तक लिख सकते हैं आप, स्टोर करना। कंप्यूटर की रैम प्रोसेस से लेकर कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी में स्टोर करना क्या कहलाता है? फेच कहलाता है। और ध्यान रखना, एक होता है पेज। सॉफ्टवेयर में आने वाली त्रुटियों को हटाने के लिए ऑब्जेक्ट कोड दिया जाता है, उसे फेच पेज। और फेच कंप्यूटर की रैम प्रोसेस, रैम का मतलब होता है सबसे पहले जब प्रोसेसिंग होती है ना, रैम से शुरू होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी से शुरू होती है। और रैम भी दो प्रकार की होती है, डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम। ये हम कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर पढ़ेंगे, तब आपको पता लगेगा पूरी चीजें क्या होती हैं, ठीक है। फेज के बाद अगला आता है डी कोडर। क्या आता है? डी कोडर। नेक्स्ट टॉपिक आता है इसके अंदर, डी कोडर। डी कोडर, डी कोडर क्या होता है? देखो, डी कोडर एक ऐसा लॉजिकल परिपथ है जो इनपुट में दिए गए प्रत्येक संकेतों की पहचान कर अन्य संकेतों में परिवर्तन करता है। इनपुट में दिए गए प्रत्येक संकेतों को, इनपुट में
इनपुट में दिए गए प्रत्येक संकेतों को इनपुट में दिए गए प्रत्येक संकेतों को क्या करता है, पहचान करके, संकेतों की पहचान करके अन्य संकेतों में बदलता है, अन्य संकेतों में बदलता है। उसे क्या कहते हैं, डिकोडर कहते हैं। मतलब कि डिकोडर का मतलब क्या है, इनपुट आपने दिया, कोई एक सिग्नल दिया, उसको अन्य सिग्नल में बदलता है। जैसे एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलना है, तो एनालॉग इनपुट हो गया ना, और डिजिटल डिजिटल क्या हो गया भाई, इनपुट से आपने आउटपुट दिया, मतलब डिजिटल एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदल रहे हैं और डिजिटल को एनालॉग में बदल रहे हैं, तो सिग्नल कितने हो गए, डबल। जैसे मॉडेम काम करता है, तो मॉडेम किस पर सिद्धांत पर काम करता है, डिकोडर के सिद्धांत पर। ठीक है, बात आगे समझ में नहीं आई। उसके बाद आगे नेक्स्ट आता है एग्जीक्यूट। इसके अंतर्गत डाटा पर प्राप्त निर्देशों के अनुसार प्रोसेस कर परिणाम को प्रदर्शित किया जाता है, ये आता है एग्जीक्यूट। क्या आता है, नेक्स्ट आता है एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, डाटा पर प्राप्त निर्देशों के अनुसार प्रोसेस कर परिणाम को प्रदर्शित किया जाता है। जो हम इनपुट देते हैं ना, ध्यान से सुनना, एग्जीक्यूट क्या होता है, हमने कोई इनपुट दिया, क्या दिया, इनपुट दिया, और इनपुट देने के बाद उस पर क्या होती है, प्रोसेसिंग। क्या होता है, प्रोसेसिंग या प्रोसेस, और प्रोसेसिंग होने के बाद क्या मिलता है हमको, आउटपुट। इस आउटपुट को आप क्या बोलते हैं, रिजल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिजल्ट। समझ में आ गया, ये होता है एग्जीक्यूट। तो आज तक हमने यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को पूर्ण तरीके से कंप्लीट कर लिया है। तो आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।